बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हुज़ैब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि शेंजन के एक अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग कंट्री के ऊपर, यानी कि जहां पर आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो भी बन जाती है, आपकी अर्निंग भी एक माकूल हो जाती है, और अगर आप बाद में वहाँ पे बिज़नेस करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिज़नेस करने के हवाले से। तो और उसके अलावा अगर देखें तो वहाँ पर जो है दूसरे कंट्री की निस्बत अपनी कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो इस कंट्री का नाम है स्पेन। आज हम स्पेन के ऊपर बात करेंगे। चंद एक अहम पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यह ज़रूर बताइएगा आप कौन से कंट्री से और कौन से सिटी से हमारी वीडियो देख रहे हैं, ताकि आपका दिल से शुक्रिया अदा किया जा सके। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं स्पेन के ऊपर। स्पेन आपको पता है कि जो है शेंजन मेंबर कंट्री है, और शेंजन मेंबर होने के अलावा अपनी एक अच्छी खासी अहमियत भी रखता है शेंजन कंट्रीज़ में। और जो स्पेन है वो बेसिकली वहाँ पर स्पेनिश लैंग्वेज बोली जाती है। अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कंट्री है। अगर आप उसकी इकानमी देखें तो इकानमी वाइज भी अच्छा है। अर्निंग वहाँ पर आपकी जो है एक अच्छी खासी अर्निंग भी आपकी हो जाती है बनिस्बत चंद एक ऐसे कंट्री के। चले सबसे पहले हम पुर्तगाल का नाम ले लेते हैं कि पुर्तगाल की निस्बत स्पेन में जो है आपकी अर्निंग ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए अगर आप कोशिश करें, अगर आप स्पेन में सेटल होना चाहते हैं तो फिर ये है कि आपके लिए एक अच्छा पॉइंट है स्पेन। उसके अलावा जिस तरह कि मैंने आपको पहले बात बताई कि वहाँ पर अगर आप अपना बिज़नेस भी करना चाहते हैं, चले बिज़नेस के ऊपर बाद में बात करते हैं। जब सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि स्पेन में अर्निंग किस तरह से और कितनी हो सकती है। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से हम इसके ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन का ये है फ्रेंड्स कि वहाँ पर आपको जो है अभी का जो है पहले की निस्बत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है स्पेन में। तो पहले की निस्बत ये अभी थोड़ा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं रेजिडेंस कार्ड जल्दी भी लेने की। लेकिन चले हम पहले से ही बात स्टार्ट कर लेते हैं कि वहाँ पर अगर देखा जाए तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है, यानी पदरूनामेंट, वो आपकी पदरूनामेंट जो है वो वहाँ पर 2 साल की होती है। पहली पदरूनामेंट वो 2 साल के बाद आपको फिर दोबारा से आपको 1 साल के लिए रीन्यू करवाना पड़ता है। तो टोटल टाइम पीरियड हो गया 3 साल का। 3 साल की जो आपके पास वहाँ की पदरूनामेंट है फ्रेंड, उसको आप लेके उसके बाद एक प्रोसेस होता है। फिर आपके पास जॉब का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, घर का एड्रेस होगा तो ही आपकी पदरूनामेंट होगी ना। तो फिर यह कि जॉब का कॉन्ट्रैक्ट होगा, पे स्लिप्स होंगी, वो लगा के बाकी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके आप जो है वहाँ पर अपना टीआरसी जो टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड होता है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास चांसेस है वहाँ पर सेटल डाउन होने के। नो डाउट के स्पेन में बहुत ज़्यादा चांसेस है। थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए आप जिस भी कंट्री में जाएं। अभी आजकल मैं देखता हूँ कुछ लोग जो हैं वो आते हैं, उनके यानी कि कमेंट्स में भी लिख के पूछते हैं, बहुत फास्ट ट्रैक पे चलते हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए। जल्दी कुछ नहीं होता भाई मेरे। अभी पहले की निस्बत चीज़ें बहुत जल्दी हो रही हैं, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं है कि बंदा एकदम से आए और चला जाए। उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो जो चीज़ें डिफरेंट है, हम उनके ऊपर आज बात नहीं करते। तो जब आपके पास वहाँ का रेजिडेंस कार्ड आ जाता है, फिर आप वहाँ पे काम करें। अगर आपने 1 साल काम कर लिया तो 1 साल के बाद आप अपनी फैमिली को अगर आप बुलाना चाहते हैं और आपकी एक हैंडसम अमाउंट की सूरत में अर्निंग है, तो फिर आप अपनी फैमिली को भी स्पेन में बुला सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अपना बिज़नेस करना चाहते हैं तो स्पेन में जो है छोटे छोटे बहुत से बिज़नेस आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपना जो है डोनर कबाब, पिज़्ज़ा उसको ओपन कर लें, या फिर उसके अलावा अगर आप चाहें तो फ्रूट शॉप ओपन कर लें, वेजिटेबल शॉप ओपन कर लें, मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर लें, मोबाइल एक्सेसरीज आप रख लें। तो ये वो काम है जो थोड़े पैसों से स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपके पास यानी कि ज़्यादा पैसे हैं तो फिर आप और भी ज़्यादा तरीके से बेहतर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसे कम है तो ये इसलिए मैंने चंद एक काम बताए हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ग्रोसरी शॉप भी ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह छोटे छोटे काम जो है थोड़े पैसों से वो भी आप वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपना काम करेंगे तो उसमें आपके 2 फ़ायदे होंगे। जब तक आपका बिज़नेस डेवलप होगा, यानी ग्रो अप हो जाएगा, उस वक़्त तक आपके पास एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो भी आ चुकी होगी, यानी आपकी सेविंग की शक्ल में।
तो इस तरह से आपके वहाँ पे फ़ायदे होते हैं। और स्पेन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं। कल कला को जब आप एलिजिबल होंगे आपका, यानी कि वहाँ पे स्पेन में अगर आप लीगली 10 साल रहते हैं, 10 साल आप लीगल रहेंगे वहाँ पर, जब आपके पास रेजिडेंस कार्ड होगा 10 साल, तो उसके बाद फिर आप स्पेन में जो है एलिजिबल हो जाते हैं नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए, वहाँ का पासपोर्ट लेने के लिए, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। तो इस तरह से इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप बाद में अपना बिजनेस कर सकते हैं और वहाँ पर जो है आप बाद में नेशनैलिटी भी ले सकते हैं। नेशनैलिटी लेने के बाद अगर आप मूव होना चाहते हैं किसी और यूरोपियन कंट्री में या किसी और बड़े कंट्री में, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह, तो वहाँ पर भी आपके पास चांसेस हैं कि आप वहाँ पर जाकर भी सेटल डाउन हो सकते हैं। तो इस तरह फ्रेंड्स, बात करने का मकसद ये था कि जहाँ पर भी आप किसी भी कंट्री में जाएंगे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगी, आपको उनकी लैंग्वेज सीखना पड़ेगी, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एक टाइम लगता है और एक सर्टेन टाइम के बाद आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं वहाँ पर रेजिडेंस कार्ड के लिए, फिर नेशनैलिटी भी आपको मिल जाती है, फैमिली भी आ जाती है। तो ये सारे काम स्टेप बाय स्टेप होते हैं। हाँ, अगर ये बंदा सोचे कि जब एक बंदा पहुँचता है और आते ही ये काम इस तरह से हो जाए या इस तरह, तो इतना फास्ट कोई भी काम नहीं होता। इस तरह बंदा यानी कि फिर किसी गलत हथे ही चढ़ता है, अपने पैसे जो है वो ज़ाया करते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप जो है अपना कंसंट्रेट सिर्फ करें चीज़ों को बेहतर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी से स्पेन के ऊपर थोड़ी सी बात करनी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। स्टे ट्यून, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।